यो न पूजते नित्य चंडिका भक्तवत्सलाम भस्मीकृत्य अस्य प्रणानी निसद्य हेतु परमेश्वरी। जय हो माता दी। भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं आपको अध्याय 3 के बाद आप सभी के लिए हिंदी में अध्याय 4 लेकर आई हूँ। जिसे हिंदी में पढ़ना है वे हिंदी में इसे सुन सकता है। अगर आप संस्कृत में चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं संस्कृत में भी आपके लिए ले आऊँगी। क्योंकि आजकल के लोग हिंदी ज़्यादा जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते, इसलिए मैंने इन पाठों को हिंदी में वीडियो बनाया है। मैं सारे पाठों के वीडियो बनाऊंगी। आज मैं चौथे पाठ की वीडियो बना रही हूँ। इसको पढ़कर और सुनकर आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। मनोवांछित वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। जिस चीज़ को आप देवी माँ से चाहते हैं वे देवी माँ आपको प्रदान करेंगी। पर आप इसके बिल्कुल भी मत करना वीडियो को। अध्याय 4 के पाठ को स्किप मत करना, पूरा सुनना। ये कहा जाता है कि अगर पूरा पाठ नहीं करते, अधूरा ही छोड़ देते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करके आप पाप के भागी ना बने और पूरे अध्याय को देवी का नाम लेकर पूरे तन मन के साथ सुने। अगर आप सुबह को पूजा के समय नहीं पढ़ पाते हो, अगर आप इसे अपनी दुकान पे, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठकर मोबाइल पर ही आसानी से सुन सकते हो। आप सबकी हेल्प के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखना। आओ अध्याय 4 का श्रवण करो मेरे साथ भक्तों। इंद्राणी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। जब भस्मासुर को उन्होंने मार दिया उसके बाद इंद्राणी देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति की जाती है। सुनिए। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिनके सब ओर से घेरे हुए हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तिष्क पर आवध चंद्रमा की रेवा शोभा पाती हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीनों नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रम दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भागवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय और उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेवी देव जी भी समर्थ नहीं है। वे भागवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं ऐशुभ भय का नाश करने वाले का विचार करने लगे, जो पूर्ण आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में, बुद्धि में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा के रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आप इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाली भारी परिक्रमा तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हो। आप में गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं करना जानते। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपके पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हो। यह समस्त जगत आपका अंशीभूत है, क्योंकि आप सबके आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपको श्रद्धा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, तत्व को भी सार वस्तु मानने तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका आवास करते हैं, वह भगवती पराविधा आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत ही निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा
उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों देवों भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं देवी, जिसके समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है। आप मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप किन्हीं भी असक्त नहीं हैं। केटप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में स्थल में भी एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित होता है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वह मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भों के कारण विकराल हो उठा है, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, पर परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे भी देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वह अपने दुष्ट पुत्र, स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आप ही कृपा से पूर्ण आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही रहता है। देवी इस राक्षस के मरने से संसार को सुख मिलेगा तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हों, पर इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर ये स्वर्गलोक में ही जाएंगे। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टिपात मास से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्पन्न रहता है। खड़ंग के तेज से पुंज की भयंकर दीप तथा अपने त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुर की आंखें फूट नहीं गई हों, उसके कारण भी है मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आप इस सुंदर मुख के दर्शन करते हैं। देवी आप शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाली हो। दूर करने वाली साथ ही एक रूपा ऐसी है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसके दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना नहीं हो सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाली तथा अत्यंत मनोहर ऐसा रूप ही आपके सिवा और कहाँ है। हृदय कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीन लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार। देवी आप सूल से हमारी रक्षा करें। अम्बा आप खड़ंग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों से में आप जो परम सुंदर और अत्यंत भयानक रूप में विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। अम्बे, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड़ंग, त्रिशूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप
औरों से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगमाता दुर्गा की स्तुति की तो वो नंदन वन के दिव्य पुरुष एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किए। फिर से सब ने मिलकर सब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। अब तो कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो आप हम जब जब स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करो। तथा प्रसन्न मुखी अम्बे, जो मनुष्य इस स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे विष, समृद्धि तथा वैभव देने के साथ साथ उसके धन और स्त्री तथा संपत्तियों को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, यह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्य और शुभ निशुम्भ का वध करने तथा लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। जय भगवती माँ। अब चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और 5वें अध्याय में बताया जाएगा कि कैसे उसमें उच्चारण हुआ है। अब हम क्षमा याचना मांगते हैं देवी जी से। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यह सोचकर मैंने उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वैसा आपकी कृपा से पूर्ण हुआ। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जाए जगदम्बा कहकर पुकारता है वह गति प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सचिनानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगमाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो।